जय हिंद साथियों। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक का सलूशन लेके आए हैं। यह फर्स्ट चैप्टर है और अभी आप लोग एग्ज़ाम देंगे 2023 में, तो सबसे पहले नज़दीकी वाले क्वेश्चन बैंक को लेके आए हैं। तो यह 2022 का फर्स्ट सिटिंग का यह सवाल है, एक आंख की देखेंगे। अभी हम फर्स्ट सिटिंग देख रहे हैं, बाद में सेकेंड सिटिंग, फिर जो है आपका 21 का भी लेके आएंगे। तो चलिए, तो आज का पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो धनात्मक पूर्णांक को ही हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक आते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारी हमारे प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात किया जाएगा तो वह है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। आगे है, निम्न में कौन सी परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कैसे निकालेंगे वो देखिए। परमेय है जिसका हम वर्गमूल निकाल सके पूरा पूरा, नहीं तो वो हमारा परमेय आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे होंगे 25, क्योंकि 25 का जो वर्गमूल आप निकाल पाएंगे, 25 का क्या हो जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये √5 का भी नहीं निकलेगा, इसका भी निकालना चाहेंगे तो आप पॉइंट में निकलेगा, ये भी निकलेगा पॉइंट में। अशांत अनावृत्ति, ये सारे अपरमेय संख्या हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या, तो ये रेकरिंग वाला जो है परमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको हम लिखते हैं 1.3 पे बार है ना, रेकरिंग 3333। और जब दशमलव के बाद जो है कोई संख्या रिपीट करने लगे, दोहराने लगे, तो उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या। तो यह परमेय संख्या है। 16 का तो वर्गमूल निकल ही जाएगा, तो ये भी परमेय हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ 9/27 है, इसको हम 9/27, तो 9/27 को काटेंगे तो 9/27 है, रूट के अंदर 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो यह आ जाएगा √1/3। तो 1 का तो वर्गमूल 1 आ जाएगा, लेकिन √3 का वर्गमूल निकालेंगे दशमलव के अशांत अनावृत्ति आ जाएगा। तो यह मेरा क्या है, अपरमेय संख्या है। तो जो है 3 का सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, आपको यहाँ दिखेगा, आप थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा जहाँ तक हमें उम्मीद है, हाँ क्लियर दिख रहा है। तो लास्ट नंबर में जो है डी में है √5 गुने √5, तो √5 गुने √5 5 आ जाए, ये भी परमेय है। अगला है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो क्या होगा। तो यहाँ जो है थोड़ा और छोटा करेंगे तो आप देख पाएंगे, हाँ तो मौसो होगा। इसका मौसो जो है, P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसो होगा। तो अभाज्य संख्याओं का जो मौसो होता है वो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देख लीजिए। अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है मात्र एक होता है, एक ही कॉमन आता है दो संख्याओं में। तो मौसा मतलब जो दोनों में दोनों संख्या को काट पाए। जैसे कहने का मतलब कोई संख्या जो है ए और बी है, तो ए और बी में जो है यह अभाज्य संख्या है, तो ए में किससे लगेगा, सिर्फ एक से लगेगा और ए से लगेगा। बी की बात करेंगे तो बी में सिर्फ एक से लगेगा और बी से लगेगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन ही मेरा HCF होता है, तो इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। तो ये याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का जो है मौसो क्या आ जाएगा, तो मौसो आपका 1 आ जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या आएगा, 1। और लौसो बोलेगा, लौसो तो दोनों का गुना, जैसे P है और Q है तो P गुने Q क्या आ जाएगा, PQ। यह भी सवाल बिहार में पूछा हुआ है, आगे के साल में हम देखेंगे। तो ये हो गया दो संख्याओं का जो है मौसो, आपका दो अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होगा, लौसो दोनों का गुणनफल। अगला है 0.33 पे रेकरिंग का P/Q में जब ऐसा कोई संख्या हो जिसमें पूरा पर रेकरिंग हो, तो आप पूरा संख्या लिख लीजिए, ठीक है, माइनस रेकरिंग से पहले का संख्या घटा लीजिए। तो रेकरिंग से पहले का संख्या क्या है, 0, तो 0 घटा लेंगे, बटा 10 के घात, दशमलव के बाद कितने संख्या है, दशमलव के बाद दो संख्या है 1 और 3, तो 10 के पावर 2 माइनस 10 के पावर दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले, मतलब दशमलव और रेकरिंग के बीच में कितने संख्या है, दशमलव और रेकरिंग के बीच में एक भी संख्या नहीं है, तो एक भी संख्या नहीं मतलब 0 संख्या। इसको हल करेंगे आपका आंसर आएगा, तो 13 में से 0 आ जाएगा तो 13 आ जाएगा। 10 के घात 2 100 होता है, माइनस 10 के पावर 0 1 आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 13/100
100 में से एक गया क्या चीज़ 99, तो 13/99 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है सी में है, तो सी हो जाएगा। या आप दूसरे तरीका से याद रख सकते हैं, जब 0 समथिंग हो तो वो रैकरिंग लिख दीजिए, अब बटा जैगो रैकरिंग पर जितने संख्या है रैकरिंग, जितने संख्या पर रैकरिंग है उतना 9 दे दीजिए। तो 2 संख्या पर है तो 2 × 9, लेकिन रैकरिंग से पहले कुछ संख्या होगा तो जो पहले बताए उसके अनुसार आप बनाइएगा, ठीक है। अगला है कि 18 और 72 का मौसौ, तो 18 और 72 को लिखेंगे तो 18 को 18, अब 72 को मौसौ होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, तो 72 को हम लिख सकते हैं 18 चौक 72, 18 18 18 36 18 3 54 18 चौक 72, तो 18 को लिखे 72 को लिखे 18 × 4, 18 को तो 18 × 1 लिख देंगे, तो दोनों में ज़्यादा कॉमन क्या है 12 से 12 कॉमन 18 है, तो 18 और 72 का जो है मौसौ क्या हो जाएगा 18। यदि लौसौ पूछेगा तो इसका लौसौ 72 हो जाएगा, इसे लौसौ नहीं पूछा, ठीक है। तो ये हो गया है 8 तक, कहाँ तक देख लिए हैं 6 मौसौ देख लिए हैं। अब 7 नंबर, तो 7 नंबर जो देख पा रहे होंगे आप, रूट 12 का परमेकारी गुणांक, इसका ऑप्शन बिहार थोड़ा गलत किया था, तो रूट 12 को आप लिखिएगा तो 12 को ऐसे लिखिएगा आप अभाज्य गुणनखंड, तो 2 × 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 2 गो 2 है तो 1 गो 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा, इसके परमेकारी गुणांक हो जाएगा √3, तो √3 ऑप्शन में तो हम नहीं दिए हैं, ऐसे किताब में दिया था बुक में क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बैंक के सारे, तो वहाँ हम 30 कर दिए हैं, तो इसका परमेकारी गुणांक √3 हो जाएगा। या ऐसे कोई भी संख्या जो बाहर में पर में हो बाद में रूट के अंदर √3 हो तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ डी में देख रहे होंगे 2√3, तो 2√3 को गुना कर देंगे हम 2√3 से, तो आपका आ जाएगा 2 दूना 4 और √3 × √3 आ जाएगा 3, तो 4 3 आपका 12, तो 12 पर में हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√3, कि सब इसमें जो है √3 से भी गुना कर देंगे तो पर में बन जाएगा, तो √3 के साथ गुना करेंगे पर में, ये 2 तो पर में है, तो पर में गुने पर में तो पर में ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 7 का। 8 देख रहे हैं, यदि P एवं P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ 1 मिनट, ये क्या आ गया थोड़ा सा बैक, अच्छा चलिए थोड़ा सा आ गया, तो इसमें इधर काम क्यों नहीं कर रहा है, छोटा हो क्यों नहीं रहा, इधर घसक क्यों नहीं रहा, 1 मिनट, ठंड के कारण जो है, अच्छा इसमें काम करेगा ये लाने के बाद, अच्छा अब आ गया। चलिए तो अब जो है अगला क्वेश्चन है, यदि P और Q, यदि P एवं P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक हमेशा 2Q के रूप के होगा, तो 2Q के रूप के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 8 का, ठीक है। अब जो है 9, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत है, तो शांत वाला का दशमलव प्रसारण नीचे में देखेंगे तो 2 के घात रहना चाहिए और 5 के घात रहना चाहिए, तो वो आपका शांत हो जाएगा। तो 81 में 3 के पावर आ जाएगा, 41 में तो 2 है ही नहीं, 45 में 3 आ जाएगा, 80 जो है एक 80, तो इसको करेंगे तो 16 × 5 = 80, 16 में क्या है सिर्फ 2 है, 2 के घात 4 है, अब 5 के घात 1 है, तो 80 में सिर्फ 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। या दूसरा तरीका से 0 वाला शांत देगा आपको, तो 0 के बाद आप क्या 8, तो 8 मेरा क्या है 2 के पावर 3, तो ये 2 के घात वाला शांत देगा, 2 के घात और 5 के घात वाला शांत देगा, बाकी अशांत देगा, यदि कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो अशांत देगा, तो 0 वाला शांत देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19/80। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण अशांत है, थोड़ा आगे कर लेते हैं, और यही 12 तक ही जो है फर्स्ट सिटिंग का है, अगला से सेकंड सिटिंग हो जाएगा, तो उसको बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण अशांत है, तो अशांत वाला जो है वही बात नीचे में देख लेंगे, जो 2 के घात में नहीं है, तो 121 में देख रहे हैं क्या है 11 के पावर 2 है, तो 11 आ गया, 200 में तो 2 गो 0 है तो देगा, 80 में तो 8 है 0 है, फिर 400 में 000 4 है, 4 यहाँ 2 यहाँ 8 यहाँ 4 सब 2 के घात में है, तो शांत देगा, 0 वाला तो शांत देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 121 वाला, सी आंसर हो जाएगा 10 का। 11 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तो 64 को जब तोड़िएगा आप ऐसे करके 2 से तो 32, फिर 2 से 16,
फिर 16 को आप 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2। तो कहने का मतलब 16 के लिए क्या हुआ, यहाँ 2 गो 4 गो 2 आया, यहाँ फिर यहाँ 2 गो 2, तो क्या गो 2 आ गया 64 में 6 2 आ गया, मतलब 2 के पावर 6 बराबर क्या होता है 64। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 6 बार 2 गुना करेंगे तो आपका आएगा 64। तो इसका आ जाएगा 2 के घात कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 12 नंबर ना, 12 जो है देख लेते हैं। इससे आगे जो है आपका जो है अगले साल के लिए होगा, यहाँ देख पा रहे होंगे सेकेंड सिटिंग, तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज ये देख लेते हैं सिर्फ 12 नंबर। महत्तम समावर्तक पी क्यू गुणे लघुत्तम समावर्तक पी क्यू, तो बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक फॉर्मूला याद रखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एचसीएफ एलसीएम, तो महत्तम समावर्तक तो एचसीएफ पी क्यू का और एलसीएम पी क्यू का। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या पी है दूसरी संख्या क्यू है, तो इसका आंसर आ जाएगा पी गुणे क्यू। तो पी गुणे क्यू को हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए में है पी गुणे क्यू। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2022 के सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चन आंसर के साथ। फिर 20 का भी देखेंगे, 21 का भी देखेंगे।